दोस्तों, यदि आपके हाथों में झुनझुनी है या नमनेस की प्रॉब्लम बनी रहती है या मतलब ऐसा लगता है कोई सुई चुभा रहा हो या जो कलाई है उसमें दर्द रहता हो या कलाई जो पूरी अपनी हथेली है उसमें दर्द रहता हो या सूजन हो, हल्की-फुल्की सूजन बनी हुई हो जो कि बाँह तक के फैल रही है, ये कलाई की रीजन में अगर किसी प्रकार की इस टाइप की प्रॉब्लम है या ये सिम्पटम्स ना दिखाई दे के आप सोच रहे हैं कि हमारे जो हाथ के जो मूवमेंट्स हैं ये धीरे-धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, एक प्रकार की कमज़ोरी महसूस हो रही है और साथ में झुनझुनी जैसा महसूस हो रहा है या सोते समय में या जगते में या कोई वर्क करते समय। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको है तो ये क्या डिसीज़ है और इसका क्या कारण है, साथ में इसके क्या-क्या सिम्पटम्स मिलते हैं, सिम्पटम्स के साथ इसका क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना, क्या इन्वेस्टिगेशन कराना, ये सारे जो मैटर्स हैं इसमें आज की वीडियो में हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम ये एक प्रकार की ऐसी डिसीज है जो कि कलाइयों में या बाह में होती है और ये किसी भी एज में हो सकती है, प्रेगनेंसी में या ओल्ड एज में या किसी भी एज में। अपन देख रहे हैं कि जनरली अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने हाथों में हथेलियों जो कमजोर महसूस हो रही हैं, उनसे कुछ चीजें छूट रही हैं या झुनझुनी लग रही है, सुई चुभे जैसे लक्षण लग रहे हैं, इस टाइप के लक्षण मिल रहे हैं, साथ में पेन है या सूजन बनी हुई सी दिख रही है, तो ये सारे लक्षण जो हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम का जो होता है वो क्यों होता है, इसके लिए अपनी जो बाह जो कलाई की रहती है, जो एक नर्व रहती है जिसको मीडियम नर्व बोलते हैं, जो कि बाह से आती है और पूरी उंगलियों तक के वो ब्रांचेस उसकी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। लेकिन अगर ये नर्व जो कि कलाई में आ रही है और दब रही है वो किसी कारण से, तो इस प्रकार के लक्षण डेवलप होने लगते हैं और अपने को ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो किसी भी कारण से हो सकते हैं। जैसे कि अगर ट्रॉमा इंजरी की कंडीशन है, मसल्स में किसी प्रकार की चोट लग गई, हाथ में अगर फ्रैक्चर की स्थिति है कलाई में या जो हाथ के पंजों में अगर फ्रैक्चर की स्थिति है, मस्कुलर जो चोट किसी प्रकार की लगी है, तो अपन देखते हैं कि जो मीडियम नर्व रहती है जो अपनी कलाई के बीच से आती है और दोनों अपने हाथ की जितनी भी फिंगर्स रहती हैं उनमें इसकी नर्व की ब्रांचेस जो है सप्लाई होती हैं। तो अगर इसको स्पेस कम मिलता है, मीडियम नर्व कहीं से कंप्रेस हो रही है और वो अपना सही मात्रा में जो नर्व की सर्कुलेशन है वो नहीं कर पा रही है, तो इस टाइप के जो लक्षण है वो डेवलप होने लगते हैं। और इसमें प्रेगनेंसी वगैरह में देखते हैं कि बॉडी में फ्लूइड भरने लगता है अगर जो नेचुरल से ज्यादा हार्मोनल चेंजेस के कारण, तो जिसके कारण मीडियम नर्व है जो वो कंप्रेस होने लगती है। या फिर अगर जो बहुत सारे लंबे टाइम तक के एक पोजीशन पे बैठे हुए जो कंप्यूटर पे वर्क करने वाले लोग रहते हैं या उनकी टेबल उनके जो साइज के हिसाब से ज्यादा ऊंची है और हाथ ऊपर करके उनको वर्क करना है, माउस चलाना है या बहुत लॉन्ग टाइम तक के लैपटॉप में या कंप्यूटर में वर्क करना है, तो एक पोजीशन सिटिंग पोजीशन में बैठे रहने के कारण भी ये नर्व कंप्रेस हो सकती है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है अगर अपन कारण देख रहे हैं तो, या फैट मोटापा जैसे जैसे बढ़ रहा है या वर्क कम हो रहा है, तो उस रीजन में भी जो मीडियम नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है और जिसके कारण अपने को इस टाइप के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। या फिर अगर अपन चोट या इंजरी की कंडीशन है, किसी प्रकार की चोट ट्रॉमा इंजरी की कंडीशन है, तो ये नर्व कंप्रेस हो रही है। या फिर किसी प्रकार की डिसीज है जैसे डायबिटिक है या हाइपोथायराइडिज्म है, इस प्रकार की जगह जो डिसीज है, हाइपोथायराइडिज्म में भी वेट गेन होने लगता है और मसल्स वीक होने लगती है, जिसके कारण अधिकतर देखते हैं कि मीडियम जो नर्व है वो कंप्रेस होने लगती है और इस टाइप के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट है तो उनमें मसल्स की वीकनेस तो पाई जाती है, नर्व की कमजोरी पाई जाती है, लॉन्ग टाइम तक एक पोजीशन में या हाथ के मूवमेंट्स लंबे टाइम तक के नहीं कर रहे हैं अपन, तो उसके कारण भी ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे हाथ की हथेलियों में सूजन आने लग रही है और हाथ के जो मूवमेंट्स हैं वो कम महसूस हो रहे हैं। अपन बहुत लंबे टाइम तक के किसी चीज को होल्ड नहीं कर पा रहे, पकड़ के नहीं रख पा रहे हैं, या अपने आप में अपने को जो अपनी हथेली है या जो पंजे हैं जो टाइट ग्रिप रहना चाहिए वो कमजोर महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा।
तो ये कंडीशन अगर सिम्टम्स अपने को दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक हाथ में भी हो सकती है और दोनों हाथ में भी हो सकती है, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत अपने नजदीकी जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए और उसकी प्रॉपर जांच करवाना चाहिए। एक्सरे या टेस्ट के ब्लड टेस्ट के जरिए पता चलता है कि अपने को इनमें से किसी प्रकार की डिसीज तो नहीं है, किस कारण से नर्व कंप्रेस हो रही है, कहीं डिजनरेशन ऑफ बोन तो नहीं है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म में ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि शुगर और डायबिटीज तो नहीं है। तो ये ब्लड टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं। एक्सरे वगैरह अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो वो रीजन बता रहे हैं आपको कि एक्सरे वगैरह से देख रहे हैं कि ट्रॉमा इंजरी के कारण अगर नर्व कंप्रेस हो रही है, या किसी प्रकार की बोन इंजरी है, मस्कुलर इंजरी है जिसके कारण नर्व कंप्रेस हो रही है और ये कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। तो इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर अपन कर रहे हैं तो ये जानकारी अपन को मिल जाती है कि किस रीजन से हो रहा है और उसके हिसाब से अपन को उसका ट्रीटमेंट भी लेना है। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में अपन देख रहे हैं कि जो शुगर है, हाइपोथायराइडिज्म या बोनी फ्रैक्चर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी चल रहा है। लेकिन सिर्फ नर्व कंप्रेस हो रही है या अननोन रीजन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नर्व में दर्द है और किसी प्रकार की कोई दूसरी अगर ब्लड टेस्ट के जरिए अगर जैसे थायराइड है या शुगर वगैरह डिटेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ नर्व कंप्रेस है या चोट या ट्रॉमा के कारण हो रही है, तो उसके लिए होम्योपैथी की जो 2 मेडिसिन आपको मैं बताऊंगी वो बहुत बेस्ट वर्क करती है और ये धीरे धीरे नर्व को अपने पुरानी पोजीशन में लौट कर लाती है और साथ में जो बोनी सूजन रहती है, मस्कुलर सूजन रहती है, उसको कम करती है। उसमें से फर्स्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 200 पोटेंसी की मेडिसिन लेना है और ये मेडिसिन हर समय जो किसी प्रकार की नर्व इंजरी है इस पे बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती है और ये कहीं पे भी अगर नर्व इंजरी हुई है तो अगर अपन हाइपेरिकम यूज करते हैं तो वो उसको धीरे धीरे रिकवरी की ओर ले जाती है और अपने जो जितने भी साइन सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और ये डिसीज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और सेकेंड मेडिसिन है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम जो है वो बोनी जो है सेल्स टिश्यू पे अपना बहुत अच्छा वर्क करती है। ये दोनों मेडिसिन है क्योंकि बोन से अगर नर्व सर्कुलेशन हो रहा है या बोनी इंजरी हो रही है तो सिम्फाइटम का वर्क वहां है। ये दोनों मेडिसिन को अपने को लेना है और दोनों मेडिसिन को अपन को 200 पोटेंसी में लेना है जो कि होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से लाए और उसकी 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ये 2-2 ड्रॉप दोनों की लेना है और दोनों में 5 से 7 मिनट का डिफरेंस रखें और जब भी ये मेडिसिन लें तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें और बीच में ये लें और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि महीना 1.5 महीना अगर कंटिन्यू ये मेडिसिन कर रहे हैं आप तो धीरे धीरे जो नर्व की सर्कुलेशन सही होने लगता है, सूजन उतरने लगती है और अगर मान लो किसी प्रकार का मस्कुलर इंजरी है तो अपने हाथ को रेस्ट दें। अगर पोजीशन वगैरह चेक की प्रॉब्लम है कि लंबे टाइम तक एक पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि आजकल कंप्यूटर के वर्क बहुत बढ़ गए हैं जिसके कारण ये जनरली ये सिम्टम्स बहुत देखने को मिलते हैं कि जब तक अपन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तब तक ये तो ठीक है, लेकिन फिर हाथ हटाए या रात को सो रहे हैं तब देख रहे हैं कि ये पेन शुरू हो गया, हाथ दर्द करने लग गया या पंजों में कमजोरी महसूस हो रही है या झुनझुनी लग रही है या चींटी चले जैसा या सुई चुभे जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं अपने को, तो ये अपन उसका या फिर उसमें प्रॉपर लपेट के रखें। कोई अगर हाथ का बहुत लंबे टाइम तक के काम करना है तो उसको टाइट बांध के रखें, उसके बाद फिर जब तुम्हारा वर्क हो तब फिर उसको ढीला करें और उसके बाद फिर वर्क करें, यानी उस पार्ट को रेस्ट देना जरूरी है। या लंबे टाइम तक के आपका वर्क है तो बीच में गैप ले लेके फिर वो वर्क आप आगे करें और ये मेडिसिन लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको महीने 1.5 महीने में ये डिसीज से रिलीफ मिलने लगता है और आपका हाथ जो है पहले जैसे रिकवर होने लगता है। दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।